शुभोच्चयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिक्रान्तजलेन स्थापयामि स्वाहा। श्रीवीराजय जलेन स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिक्रान्तजलेन 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 स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु प्रसत प्रातिहारी मंडिताय अशोक तरु सत प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय हम निरीम बीजाय सर्वपद्रव शांतिम कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहारी मंडिताय स्वर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहारी शोभन येव पद प्रादाय ह्रीं बीजाय सर्वपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहारी मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय भामल ह्रीं बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्ज्वल सत प्रातिहारी मंडिताय चाम्रोज्ज्वल सत प्रातिहारी शोभन पद प्रदाय बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु। हम आज आचार्य विद्यानंदी जी द्वारा रचित श्रीपुर स्तोत्र के मंगलाचरण के उपरांत कर्णान योग की कहानी पर आते हैं, जो सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान के 4 रूप माने गए: प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। कर्णान योग एक ऐसी गणित विधि है, कर्ण का अर्थ गणित होता है, कर्ण का अर्थ सूत्र होता है, जिसमें कर्ण अर्थात जिसके सूत्रों के माध्यम से हमारे लिए लोक और अलोक का ज्ञान हो जाए। लोक और अलोकों का विभाग जिससे पता लग जाता है लोक में क्या है। जम्बू की लोक में 3 लोक होते हैं, 3 लोक में आधा लोक क्या है, ऊर्ध्व लोक क्या है, मध्य लोक क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इन सब चीज़ों का जो बिल्कुल वैज्ञानिक और आधारभूत ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान होता है, वह कर्णान योग की उपलब्धि होती है। इसमें फिर स्वर्ग के, नरक के वर्णन मिलते हैं और मर्तलोक के भी वर्णन, मनुष्य लोक के वर्णन मिलते हैं। अब हमें देखना यह है कि कर्णान योग के अंतर्गत कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत, लोक सिद्धांत, 3 सिद्धांत आ जाते हैं। जैनेन्द्र देव के द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धांतों का वर्णन अगर सबसे ज्यादा मिलता है तो कर्णान योग में जीव सिद्धांत भी मिलेगा, लोक सिद्धांत भी मिलेगा और कर्म सिद्धांत भी मिलेगा। इसके साथ हमें देखना ये पड़ता है कि कर्णान योग के अंतर्गत युग का पूरा परिवर्तन भी आ जाता है। 6 कालों में होने वाला परिवर्तन, जो 6 काल में परिवर्तन होता है, सूक्ष्मा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा और दुष्मा दुष्मा दुष्मा, ये 6 कालों का होने वाला परिवर्तन जिस कर्णान योग का विषय बनता है। कर्णान योग के विषय के अंतर्गत इन काल परिवर्तन को जैन दर्शन ने बहुत बखूबी माना है और काल परिवर्तन मानते हुए उन्होंने कहा एक आदर्श के दर्पण के समान। कर्णान योग सारे के सारे विषयों को सामने रख देता है और बंध, उदय, सत्ता आदि कर्म सिद्धांत के 10 बिंदुओं को सामने रख देता है। क्षय, उपशम, उदय, संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण और निद्युतीकरण, निष्काचितकरण, इन सब करणों को प्रस्तुत करने वाला कर्म सिद्धांत होता है। गुणस्थान और मार्गणा के अनुसार कर्म जीव की विवेचनाओं को यह कर्णान योग प्रस्तुत करता है। ऐसे कर्णान योग को सुन करके, समझ करके हम लोग अपने जीवन में आए हुए
विपदाओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि जब ये पता लग जाता है कि सारी की सारी विपत्ति हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के कारण से होती है, और ये कर्म को कोई भी व्यक्ति न कम कर सकता है, न ज़्यादा कर सकता है, न घटा सकता है, न बढ़ा सकता है, और तो फिर हम स्वयं के किए हुए कर्म का भी फल भोगते हैं। यदि हम दूसरे के द्वारा दिए हुए फल को भोगने लगें तो हमारे किए हुए कर्म व्यर्थ निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे।